हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम शहजादा सिंह कपूर। आई एम ए बिजनेसमैन, बी कीपर एंड फार्मर। दोस्तों, आज के हालात इंडिया में बहुत बुरे हैं। आपने देखा होगा, कहीं पर बेड नहीं मिल रहे, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पर मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन की हमारे पास शॉर्टेज चल रही है। ऐसा हुआ क्यों? क्यों दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, यूपी के अंदर या कई स्टेट्स के अंदर लोग दर दर भटक रहे हैं, लोगों की डेथ सड़क के ऊपर हो रही है। इसका रीजन क्या है? क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते थे? तो यहां पर यह मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अचानक हो गया, अचानक से केसेस पहले नीचे आ रहे थे, बाद में केसेस ऊपर जाने शुरू हो गए, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, सिस्टम फेल हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सभी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पॉलिटिशियन नेता हैं या जो सेंटर के नेता हैं, वो इसी तरह का एक्सक्यूज दे रहे हैं। पर मैं इन सभी चीजों को गलत मानता हूं, क्योंकि 15 फरवरी के आसपास इंडिया में केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए थे और ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उस समय हमें प्लानिंग की जरूरत थी। पर हुआ क्या कि हमारी सेंटर उस समय बिजी थी बंगाल इलेक्शन के अंदर, या जो 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन है वहां पर बिजी थी। उस कारण हुआ क्या कि जिस टाइम हमने इसको प्लान करना था, सारे के सारे गवर्नमेंट की मशीनरी इन्वॉल्व थी इलेक्शन के ऊपर। अगर जो मेन नेता हैं वही इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे, और आप एक चीज को समझें, वैक्सीन का कंट्रोल किसके पास है? सेंटर के पास। ऑक्सीजन का कंट्रोल किसके पास है? सेंटर के पास। डिसीजन बड़े किसने लेने हैं, जैसे लॉकडाउन के डिसीजन किसने लेने हैं? सेंटर के पास। तो अगर सेंटर ही बिजी होगी इलेक्शन के ऊपर, तो वो डिसीजन किसने लेने थे? वो डिसीजन समय पे ले नहीं पाए। उस कारण आज के समय के अंदर ये हालात इंडिया में हो गए हैं। चलो, मैं किसी को इसमें दोष नहीं देना चाहता, पर दिल तो दुख ही रहा है ना। सारे लोग इस समय परेशान हैं, सारे लोग सिस्टम को या हमारे जो बड़े नेता हैं उनको गालियां दे रहे हैं। और ये सच भी है, जिनका कोई मरता है उनको पता होता है कि दुख क्या होता है। तो दोस्तों, चलो, जो हो रहा है वो तो हो रहा है, पर यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि मैं 8 मार्च के आसपास मैं दुबई के अंदर था। तो मुझे 3 दिन में इंडिया वापस आना था, तो मुझे वैक्सीन लगवानी थी। तो मैंने एक एप्लीकेशन खोली, एप्लीकेशन में गया और वहाँ पर अपनी वैक्सीन की डेट फ्रीज की। मतलब एप्लीकेशन बड़ी सिंपल एप्लीकेशन थी। एप्लीकेशन में मुझे वैक्सीन की डेट 1 महीने 2 महीने की मिल रही थी। जैसे जैसे उस एप्लीकेशन के मैं नीचे गया, तो मुझे अपने घर के पास ही नेक्स्ट डे की वैक्सीन की डोज की टाइमिंग मिल गई। तो मैं बड़े आराम से उस हॉस्पिटल में गया, क्योंकि टाइमिंग फ्रीज थी। बड़े आराम से उस हॉस्पिटल में गया और उस हॉस्पिटल में जाके अपने टाइम के हिसाब से इंजेक्शन लगाया और 15-20 मिनट के अंदर फ्री हो गया। और तकरीबन सुबह 8 बजे गया, 9 बजे मैं घर भी आ चुका था। सिंपल प्रोसेस था ये। तो यहाँ पर आपको मैं बताना क्या चाहता हूँ, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। मैंने डाटा चेक किया, कभी भी हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। वैक्सीन की हमारे पास बहुत बड़ी क्षमता है, वो भी कमी नहीं थी। हमने उसको कभी ठीक तरह से समझा नहीं। उसके बारे में तो मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा। इंडिया दुनिया की फार्मास्यूटिकल हब माना जाता है, तो इसका मतलब कि मेडिसिन की कमी भी नहीं थी। सिर्फ क्या थी? प्लानिंग की कमी। हम सभी चीजों को ठीक तरह से प्लान नहीं कर पाए। हम अपने रिसोर्सेज को जो हमारे पास थे उसको हम प्लान नहीं कर पाए। यहाँ पर मैं ये एक और बात करूंगा। आज के समय के अंदर बड़े बड़े नेता डिजिटल इंडिया की बात करते हैं कि सब कुछ डिजिटलाइज होना चाहिए, ये भी डिजिटलाइज होना चाहिए, आपने बैंक में जाना वो डिजिटलाइज होना चाहिए। और इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं जो डिजिटल इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। पर हम यहाँ पर कहाँ हैं? क्या इस सारी समस्या का हल डिजिटल से नहीं किया जा सकता था? क्या हमारे पास जो रिसोर्स थे उसको हम प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकते थे? अगर हम डिजिटल आईटी का हम यूज करते, अच्छी एप्लीकेशन हम यूज करते। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम थी वो 4 या 5 ही मेन प्रॉब्लम अभी आई हैं। वही मेजर प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम थी हॉस्पिटल्स की, सेकंड प्रॉब्लम रही ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन ना होने के कारण बहुत सारे लोग मर गए। मेडिसिन नहीं मिल पाई, उसके कारण भी, जैसे रेमडेसिविर या और भी एंटी ड्रग्स नहीं मिल पाई, उसके कारण भी कुछ लोग मरे होंगे। और वैक्सीन की शॉर्टेज रही। वैक्सीन जो पहली वैक्सीन आई है, एक रिपोर्ट के हिसाब काफी वैक्सीन उसके अंदर खराब भी हुई है। तो ये 4-5 इशू थे। यहाँ पर आपको फिर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा।
आपने कभी देखा होगा, आपने जब भी आप कभी हॉलीडे में जाते हैं, आप होटल बुक करते हैं, आप कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हैं? booking.com हो गया, या हम मेक माई ट्रिप यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं कि अगर हमने गोवा में जाना है तो हम देख सकते हैं कि गोवा के अंदर इस समय कितने होटल्स की अवेलेबिलिटी है, कौन सा होटल किस प्राइस के ऊपर हमें मिल सकता है। क्या यही हम हॉस्पिटल के ऊपर नहीं कर सकते थे? क्या गवर्नमेंट के पास सारा कुछ डाटा है? इसको डाटा साइंस बोलते हैं। गवर्नमेंट के पास सारा कुछ डाटा है। क्या गवर्नमेंट अगर पहले प्लान करती तो सारे के सारे हॉस्पिटल हैं, जैसे दिल्ली के एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली के हॉस्पिटल को एक एप्लीकेशन के ऊपर ले जाते, जैसे पूरी ऑल ओवर इंडिया के हॉस्पिटल को बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर ले जाते। उसमें अगर आप दिल्ली क्लिक करते तो दिल्ली के हॉस्पिटल आ जाते, अगर आप उसके नीचे क्लिक करते तो दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ कितने कितने बेड अवेलेबल हैं वो नजर आ जाते। तो वहाँ पर कितनी आईसीयू फ्री हैं, या कितने बेड फ्री हैं, या कितने वेंटिलेटर फ्री हैं, आप उससे चेक कर सकते थे। पर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। पेशेंट एक जगह से दूसरे जगह जाते जाते ही मर गए तो उस वक्त कई जगह बेड तो खाली होंगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी लोगों ने अपने परिवार वालों को शिफ्ट किया पंजाब की तरफ, दिल्ली से पंचकूला की तरफ, कई लोगों ने मेरठ लोग भेजे, और मैं दुराहा में रहता हूँ, दुराहा में भी काफ़ी लोग दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट हुए। तो यहाँ पर तो बेड थे उस समय। तो इसका मतलब क्या था कि लोगों के पास रास्ता क्या था? अपने अपने रिश्तेदारों को वो फ़ोन कर रहे थे या वो ग्रुप चैट में डाल रहे थे, और वहीं पर लोगों एक दूसरे को जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। पर ये कोई मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है। इसकी बजाय अगर हम पहले ही पिछले साल ही हम अगर एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन इसके ऊपर बना चुके होते, जहां पर हम सारे हॉस्पिटल को उसके अंदर डाल चुके होते, जितनी भी हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसको ऊपर हम डाल चुके होते, जितने हमारे पास मेडिसिन है, जो जरूरी मेडिसिन है, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, जैसे रेमडेसिविर हो गया, उसको उसके ऊपर डाल चुके होते। यहाँ तक कि भी जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी है उसको भी उसके अंदर डाल चुके होते, तो इतनी बड़ी समस्या इसके अंदर नहीं आती। यहाँ पर जरा आप ये इस वेबसाइट को देखें जो booking.com है, ये इस तरह की वेबसाइट मतलब प्राइवेट कंपनियां बना के बैठी हुई हैं। इतने बड़े दौर के दौरान हम क्या इस तरह की कोई वेबसाइट नहीं बना सकते थे? सर जी बना सकते थे इस तरह की वेबसाइट। रीजन ये है कि हमारे पास वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, आईटी बेस्ड कंपनी है। अगर ये प्रोग्राम आप किसी भी आईटी बेस को देते या ये एप्लीकेशन 2 महीने के अंदर बन जाती और आपके पास सभी का डाटा है, फिर मैं रिपीट करूंगा, हॉस्पिटल का डाटा है, ऑक्सीजन जितने भी बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि सभी को लाइसेंस तो गवर्नमेंट देती है, तो सभी के डाटे आपके पास है। मेडिसिन कितनी बनती है उसका डाटा आपके पास है, वैक्सीन कितनी बन रही है उसका डाटा तो हर एक जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं डाटा साइंस। अगर डाटा साइंस को आप ठीक तरह से एप्लीकेशन के थ्रू आप यूज करते हैं, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए थी या मशीन लर्निंग के ऊपर प्लान करना था या ब्लॉकचेन के ऊपर प्लान करना था। सिर्फ आपको डाटा, जो बिग डाटा है उसको यूज करना था, और उसमें से वो अपने आप ही कैलकुलेट करती रहती। जो एप्लीकेशन है ये अपने आप ही चलती रहती। जहाँ पर बेड भर जाते वहाँ पर एप्लीकेशन में शो हो जाता कि ये यहाँ पर बेड भर गए हैं, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी कहाँ पर है। तो अब जो हो गया तो हो गया। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी वीडियो है। आप एक एप्लीकेशन, मास्टर एप्लीकेशन तैयार करें जिसके अंदर ये सारी चीजें आप कवर करें, ताकि आगे परेशानी ना हो। आई एम नॉट ए आईटी पर्सन, पर मैं अपनी कंपनी के लिए आईटी के प्रोग्राम बनाता हूँ। तो ये कोई भी, अगर आप किसी भी आईटी एक्सपर्ट से बात करेंगे वो आपको बना के दे सकता है। अगर आपको किसी को भी किसी गवर्नमेंट को भी या किसी ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा समझना है, क्योंकि इस पूरी की डिटेलिंग मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा, जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को भी इसको और भी तरीके से समझना है कि कैसे हम डिजिटली इसको प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी तो जो होना था गलत हो चुका है, फ्यूचर के लिए इसको प्लान कर सकते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करें। इसके लिए मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि आई एम नॉट ए कंसल्टेंट, क्योंकि ये हमारा कंट्री है। अगर मैं कोई योगदान दे पाऊँ तो मैं योगदान देना चाहूँगा। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो ये एप्लीकेशन मैं खुद ही बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देता। पर जो भी ये लोग सुन रहे हैं, अगर किसी को कुछ भी जानना है, आप फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करें। हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे इसके ऊपर। आइडिया मेरे पास बिल्कुल है कि कैसे हम डिजिटली अपने रिसोर्सेज को ठीक तरह से प्लान कर सकते हैं, ताकि
हमारे जो मरीज हैं उनको दर दर भटकना ना पड़े, उनको घर के आसपास जो हॉस्पिटल हैं वहीं पर ही एडमिशन मिल जाए। तो कृपया ये मेरा वीडियो शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चेंजेस लेके आ सकते हैं, तो उनको भी शेयर करें। यही मेरी आपसे दुआ है जी। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म। थोड़ा मन दुखी था, थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया, पर दोस्तों जो बातें कही हैं, जो दिल में था वो कह दिया। क्योंकि अगर हम अपनी नॉलेज को शेयर ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स टू ऑल, बाय।